नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर सेवेंथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 134 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कराए 6,000 की राशि दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। सही बात है, चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष का अंत में किया जाता है। यदि ब्याज जो है 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है, तो प्रत्येक प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2% है, और कितना किस्त में हम लोग को चुकाना है। तो भैया मेरे 2 किस्त में चुकाना है क्या। ठीक है, अब देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना है, 2% है। ठीक ना, तो 2% का वैल्यू दोस्तों ये क्या हो गया, 2% का मतलब 1/50 हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो हम लोग का मूलधन होता है और ये जो है हम लोग का इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों देखिए, 2% का तो 1/50 मतलब कोई राशि जो है 50 रुपया था, तो उसको जो है एज ए इंस्टॉलमेंट हम लोग को उसको 51 रुपया देना पड़ा। तो ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट साल का। ठीक है, फिर अगर हम लोग सेकेंड साल में अगर देते हैं तो हम लोग जस्ट इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 51 का स्क्वायर करना होता है। 51 का स्क्वायर कितना होगा, 2601 होगा। और दोस्तों इंस्टॉलमेंट जो है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो है हर साल में क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ भी हमको मजबूरी में 51 का गुना करना होगा। जब यहाँ 51 का गुना करना जरूरी है, तो यहाँ 51 का गुना करना क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा क्या। तो 50 गुने 51, ठीक है, 50 गुने 51 कितना हो जाएगा, 5×5=25, मतलब 25×50 हो जाएगा। ठीक ना, ये हमको हो गया 25×50, ये है 2500। तो भाई हमने टोटल प्रिंसिपल हम लोग के पास कितना हो गया था, हम लोग इस दोनों को ऐड कर लेंगे क्या, तो हो जाएगा 0.5 मतलब 50×50 हो जाएगा। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट तो दोस्तों हम लोग का क्या है, इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही जो है इंस्टॉलमेंट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, 50-50 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 6,000 रुपया है। 6,000 की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में, ठीक है, तो मतलब 50-50 का वैल्यू हो गया कितना, 6,000 हो गया। ठीक है, हम लोग को निकालना किसका है, 2601 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2601 बराबर आराम से निकाल सकते हैं। 6,000 बटे में 50-50 गुने में 2601। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अगर काट पीट मचा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग 6 से आराम से ही काट सकते हैं कि 6 से क्या, 6 से नहीं तो इसको हम लोग 10 से काट लीजिए। ठीक है, हाँ 10 से काट लीजिए, 10×6 = 60। एक सेकंड, इसको हम लोग 10 से आराम से काट सकते हैं। 10×5=50, 10×5=50 मतलब 500, 5 बार में। फिर इसको को हम लोग अगर 10 से काटते हैं तो 10×6 = 60, 600। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसको 5 से ही काट लेते हैं तो 101। फिर इसको 5 से काट लेते हैं, 12×5=60 मतलब 120। ठीक है, अब आराम से हम लोग 120 गुने 2601 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर हम लोग को आ जाएगा कितना, आ जाएगा 31×21=20, 31×21=20 डिवाइडेड बाई 101। ठीक है, अगर इससे दोस्तों हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 3090.2970 आ जाएगा। तो इसको लगभग हम लोग 3090.30 दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना का जो है इसको मतलब किस्त जो है इसको देना पड़ जाएगा, मतलब प्रत्येक किस्त। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या करना चाह रहे हैं। करा है 2 वर्षों में 10,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि ब्याज दर 12% प्रति वर्ष की दर से क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली है। और दोस्तों जब भी आपको अर्धवार्षिक ही हो जाता है तो इसमें रेट रेट हम लोग को आधा हो जाता है। तो मतलब रेट यहाँ से कितना हो गया, 6% हो गया। समय दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 2×2, इट मीन समय हम लोग का हो जाएगा कितना, 4 साल हो जाएगा। ठीक है, और मूलधन हम लोग को गिवन है कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, करा है 2 वर्षों में प्राप्त 10,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा, मतलब हम लोग से यह
2,000 रुपए में प्राप्त 1,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा। मतलब हम लोग को दोस्तों अमाउंट दे करके हम लोग से प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 6% का मतलब ये क्या होगा, 6% का मतलब हुआ आपको 3/50 क्या, मतलब कोई अमाउंट है, कोई मूलधन है 50 रुपया, हो जा रहा है कितना आपको 53 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। समय कितना है 4 साल है, तो सबका दोस्तों हम लोग होल पावर ही कर लेंगे, ठीक है। तो 50 का होल पावर ये कितना हो जाएगा 62, 50,000, ठीक ना। और आपको 53 का होल पावर ये कितना हो जाएगा, होल पावर 4, 78, 90, 481 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी का वैल्यू जो है ना हम लोग के पास गिवन है, कितना है 10,000 रुपया गिवन है, और हमको निकालना इसका वैल्यू है, तो हमको मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन निकालने के लिए 10,000 बट्टे में 78, 90, 481 गुना में 62, 50, 62, 50,000, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको करते हैं तो इसको डायरेक्ट गुने कर लीजिए, ये क्या कीजिएगा, सवाल थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव है। तब 62, 50 पर 3, 7, 7 जीरो हो जाएगा क्या, 62, 50 पर 3 को इसका, 4 को इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम लोग अगर 78, 90, 481 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग में आपको 79,20.94 रुपया जो है आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव है, मगर सवाल है तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्या। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मान लेंगे सी को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10%, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 250 है, तो वह राशि क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोस्तों हम लोग के पास कितना हो जाएगा 10%, 10% का मतलब क्या होगा 1/10 हो गया। समय कितना है हम लोग के पास, समय हम लोग के पास 2 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट पी बराबर क्या हो जाएगा, समय कितना है 2 वर्ष है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 10 का स्क्वायर, तो मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब सारा खेला हम लोग इसी 100 पर ही खेल लेंगे, समय 2 साल है इसीलिए बनाई है 2 घर, तो 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10, फिर 10, फिर 10 का 1/10 कितना हो जाएगा 1। अब इस एक के बराबर मतलब यही जो है मेरा क्या है सी आई माइनस एस आई का वैल्यू है, इस एक के बराबर वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में कितना गिवन है 250 रुपया गिवन है। तो हम लोग ने पूछा क्या है एज ए प्रिंसिपल पूछा है तो 100, तो प्रिंसिपल को हम लोग ने कितना माना 100, तो 100 गुने 250 इट मीन कितना हो जाएगा मूलधन 25,000 रुपया जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 65,000 की राशि 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में दे साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक होता है इसका आपको एस आई कितना हो जाएगा 7×21 मतलब साधारण ब्याज पर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का इलाका 21% का इलाका, और सीआई पर हम लोग को निकालने के लिए तो हम लोग को इसका जो है इफेक्टिव रेट निकालना ही पड़ जाएगा क्या, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं क्या, मतलब 7% का जो है आपको कितना वर्ष के लिए है 3 वर्षों के लिए क्या, तो निकाल लीजिए। निकालते हैं दोस्तों पहले तो हम लोग को 2 वर्ष का निकालना हो जाएगा क्या, तो निकाल लीजिए 7 + 7 गुने 7 बट्टे में 100 क्या, तो 7 7 14 आयु 49 में हम लोग अगर 100 से भाग देंगे तो 14.49% आ जाएगा। तो ये तो हम लोग का आ गया 2 वर्ष के लिए, मगर यहाँ पर समय कितना है हम लोग के पास 3 वर्ष है, तो इसके 1 वर्ष का और हम लोग को निकालना होगा क्या, तो 7 + 14.49 + 7 × 14.49 बट्टे में 100, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर यहाँ पर गुना करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो 14 7 21 हो जाएगा क्या, 21.49 प्लस में इसको दोस्तों अगर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 101.43 बट्टे में क्या 100। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग यहाँ से काटते हैं तो 1.0143 आ जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए यहाँ से दोनों का अगर हम लोग अगर अंतर देखते हैं तो 21 से 21 तक खैर घट गया,
तो लगभग में हम लोग के पास अंतर के रूप में कितना आ जाएगा, जब 21 से 21 कैंसिल हो गया था, लगभग में 49 मतलब लगभग हम लोग के पास 1.5% का अंतर आ जाएगा क्या, सी आई माइनस एस आई का क्या। तो वही जो है हम लोग के पास 1.5% का आ गया अंतर, तो 6500 का जो है हम लोग आराम से यहाँ पर 1.5% निकाल लेंगे। वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आपको अंतर हो जाएगा। 10 में बढ़ा करके 1 शून्य हम लोग ने और बैठा लिया, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 5 से 5 त्रिका 15, 5 से 5 दूनी का 10। अब अगर हम लोग इसको करते हैं तो 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 19 मतलब 195/2। तो इसको अगर 2 से हम लोग करते हैं डिवाइड, तो 2 में 18, 2 से 14, 2 पच्चे 10, मतलब 97.5 रुपया जो है आप लोग को 97.5 रुपया के आसपास जो है आप लोग को हो जाएगा। तो देखिए इसके आसपास में कौन है, तो 97.78 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 138 नंबर कर रहा है। एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए तो दोस्तों पहले तो हम लोग को इसका मूलधन ही निकालना होगा क्या। तो मूलधन निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, समय कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% है, तो 4 से 4 में 8, 4 से हम लोगों ने इसको काट लिया 25, समय कितना है, 2 वर्ष है क्या, समय 2 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ से कोई राशि जो है ना 25 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, पी हो गया और आपको ए हो गया। तो कोई राशि जो है दोस्तों हम लोग 25 से 27 हो रहा है, समय कितना है, 2 वर्ष है। तो हम लोग इसका होल स्क्वायर कर लेंगे आराम से क्या। तो 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 625, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को इसका जो है ना एस आई ये है ना, तो हमने दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा सी आई होगा, सॉरी दोनों का सी आई यहाँ पर गिवन है। तो घटाने पर हम लोग के पास कितना आ गया, 104। तो 104 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना गिवन है, 6656 हम लोग के पास गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपको 64 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, पहले तो हम लोग को सी आई, पहले तो हम लोग को एज ए प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर हम लोग 625 में हम लोग 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को इसी 40,000 के तौर पे एस आई का वैल्यू निकालना है। तो कह रहा है समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना था, 8% था, 4 दूनी 16%। तो 40,000 का हम लोग निकालेंगे क्या, 16%। 40,000 का दोस्तों अगर हम 16% निकालते हैं तब परसेंटेज दो जीरो को हटा दिया, तो 16 चक्का 64, मतलब 6400 जो है हम लोग को एज ए ब्याज के रूप में ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। कह रहा है आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 25% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण 3 वर्षों के बाद इतना का भुगतान करके चुकाया, तो ऋण की राशि क्या है। मतलब हम लोग को अमाउंट दे करके हम लोग से क्या जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग से प्रिंसिपल जानना ही चाह रहा है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% है। तो देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो 25% का मतलब दोस्तों ये क्या होगा, 1/4 हो गया क्या। हम लोग के पास समय कितना है, समय हम लोग के पास 3 वर्ष है। तो कोई राशि जो है आपको 4 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, पी हो जाएगा, ये हम लोग के पास अमाउंट हो जाएगा। तो कोई राशि जो है 4 से 5 हो रहा है, समय हम लोग के पास कितना है, 3 वर्ष है, इसीलिए हमने इसका होल क्यों कर लिया क्या। तो 16 का 64, मतलब 64 ये हो गया और 125 मेरा ये हो गया। ठीक है, तो 125 का वैल्यू जो है ना दोस्तों हम लोग के पास गिवन है, क्वेश्चन में कितना है, 15,625 है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से एक का वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो है ना आपको 125 का स्क्वायर है। तो ऑटोमेटिक हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो 64 गुने 125 हम लोग कर लेंगे। तो 64 गुने 125 200 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास कितना आएगा, 8,000 जो है हम लोग के पास इसका एज ए प्रिंसिपल प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट मतलब 140 कहा है 800 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 30% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 30% है क्या। तो 30% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया,
3/10 हो गया क्या। और क्या है समय जो है, समय हम यहाँ पर है आपको अर्धवार्षिक है था। अर्धवार्षिक मतलब क्या, समय हम लोग के पास क्या हो गया, टूटी हो गया। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, ये हम लोग का पी है, ये हम लोग का क्या है, ए है। मतलब समय जो है हम लोग के पास मतलब टूटी है, तो हम लोग यहाँ पर 10 के पावर यहाँ पर 2n या मतलब टूटी कुछ लिख सकते हैं क्या। तो कोई राशि मतलब 10 से क्या हुआ है, 10 से बढ़ेगा 3 क्या, मतलब कोई राशि हम लोग के पास 10 से 30 हुआ है क्या, हुआ है ना। 10 से 13 हुआ है। तो 13 के भी पावर हम लोग यहाँ पे, जब यहाँ पर लिखे हैं 2t, तो इसको हम लोग 2t लिख लेते हैं। अब देखिए, अब मूलधन हम लोग के पास कितना है, 800 है, 800 है। अमाउंट कितना हो जाता है, 121 6.70 हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम लोग इसका पॉइंट उड़ाते हैं, यहाँ पर हम लोग को डबल जीरो बैठाना हो जाएगा क्या। तो एक शून्य मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो है आपका किसका किसका क्यू ई बन रहा है, तो भैया मेरे 20 का क्यू ई बन रहा है क्या। और 121 का क्यू बन रहा है आपको 23 का क्यू बन रहा है क्या। तो यहाँ से दोस्तों ये हम लोग के पास 20 और 23 का रेशियो हम लोग के पास मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2t बराबर हम लोग के पास क्या मिला, 2t बराबर 3 साल मिला। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष जो है, मतलब 1.5 वर्ष में जो है कोई राशि इतना से इतना हो जाएगी, मतलब 1.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए 141 करा है, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहले तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट निकालेंगे, ठीक है। मतलब रेट निकालने के लिए दोस्तों मैंने आप लोग को एसआई में ही बताया था। अगर इस टाइप का रहेगा तो आपको निकालना क्या है, कोई राशि अगर कितने वर्षों में अगर मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना होगा, तो हमको n-1 r/t, मतलब r और t में से कोई एक चीज आप लोग को गिवन रहेगा इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग इसी पर इसको पहले तो हम लोग इसका रेट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास समय क्या है, गिवन है। तो कर रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में जो है ना स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो 2-1 बट्टे में 8 और गुने में 100। तो यहाँ से हम लोग इसका आर निकालेंगे, रेट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग के पास क्या है, टाइम गिवन है। तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/8 गुने में 100, ठीक है। 4 से 4 गुने 8, 4 से 25, मतलब 12.5% का जो है हम लोग के पास एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब फिर आगे बढ़िए, कराया और चक्रवृद्धि ब्याज पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो वह राशि 2 वर्षों में जो है ना स्वयं का 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की हमको रेट का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है हम लोग मान लेते हैं, मतलब कोई राशि है जो आपको 2 वर्षों में जो है ना स्वयं का 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से मान लीजिए लेट फी बराबर अगर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, यहाँ से एज ए अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और समय हम लोग के पास कितना है, 2 बरस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जब पी हम लोग के पास 100 रुपया है, तो अमाउंट का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, दे रखा है 400 रुपया, दे रखा है समय कितना है, 2 बरस है। तो 100 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 10 का है। तो 10 का स्क्वायर है, 20 किसका है, सॉरी 400 किसका है, 20 का है। जब समय 2 साल है, तो मतलब ये आपको जो है 10 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसका समय 2 साल है, तो हमने इस पर स्क्वायर लगाया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास कितना का प्राप्ति हुआ, 10 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट निकालेंगे, 10 से 20 मतलब कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो भाई 10 रुपया का क्या। तो रेट बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो आई इंटू 100 और हमारे पास पी कितना है, 10 है क्या। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हम लोग को एज ए रेट के तौर पर कितना का प्राप्ति हुआ है, 100 का प्राप्ति हुआ। तो हम लोग से एस आई और सी आई का जो है ना रेट का रेशियो हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो एस आई का रेट का रेशियो कितना है, 12.5 है, 12.5%। तो 12.5% सी आई का कितना है, 100% है, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग एक पॉइंट उड़ाते हैं, तो यहाँ हम लोग को एक बिठाना हुआ क्या,
तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 के बाद एक जीरो और 5 से 5 का में एक को अपन 8 है 40, मतलब 1:8 पर जो है CI और SI का क्या होगा, रेट का वैल्यू हो जाएगा 1:8, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। कर रहा है ए जो है बी से 2 वर्षों के लिए 20% साधारण ब्याज की दर से 36 रुपए की राशि उधारी लेता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज पर ले रहा है तो दोस्तों देखिए 3600 का हम लोग क्या निकालेंगे, 40%। तो परसेंटेज जो है 2 जीरो को ले गया, तो 6 24 और 4 से 12 2 14, मतलब 144 पर 1 शून्य। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया SI का हम लोग को ब्याज आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है और इसी राशि का 75% जो है ना सी को 20% के ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधारी देता है। ठीक है, तो देखिए अगर 3600 का अगर हम लोग 75% निकालते हैं तब 75% का मतलब ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो 4 से 4 नमा 36, मतलब जो है 3600 में से 2700 रुपया जो है ए ने सी को उधार दिया और शेष पैसा को मतलब अपना कोई पर्सनल काम में खर्चा कर लेता है। तो ए को टोटल कितना हानि हुआ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना पर दिया है, 20% पर दिया है। तो 20% का मतलब ये क्या हुआ है, कोई वैल्यू 1 से 5 हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, समय दोस्तों हम लोग के पास यहाँ पर कितना गिवन है, 2 साल में। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पी हो गया, ये मेरा ए हो गया। तो कोई राशि जो है 5 रुपया से 6 रुपया हो रहा है, समय हम लोग के पास 2 साल है, तो इसलिए हम लोग ने इसका स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से 50 25 और 1 36। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब जो है इसी 25 का वैल्यू जो है हम लोग के पास गिवन है क्या, 2700 रुपया। तो 25 बराबर 2700, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 36 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्या, नहीं हम लोग को निकालना है, ब्याज ना निकालना है। तो मतलब उसको कुल कितना हानि हुआ तो ब्याज निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को ब्याज निकालने के लिए हम लोग को मिश्रण माइनस मूलधन करना होगा। मतलब 36 में से हम लोग को 25 घटाना हो जाएगा क्या, तो 36 में से 25 घटेगा तो दोस्तों हम लोग के पास कितना रहेगा, 11 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है क्या। तो 11 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे 2700 बटे में 25 और गुने में 11। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको 25 से जो है 108 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 108 गुने 11 आपको कितना हो जाएगा, 1188 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है तो ए को कितना हानि हुआ, तो दोस्तों देखिए तो पहले ए जो है इसको कितना राशि दिया था, 2700 रुपया दिया। ठीक है, 2700 पर इसको एज ए ब्याज के रूप में कितना मिला है, 1188 रुपया मिला है। और ए जो है बी से टोटल पैसा ये कितना लिया था, 3600 रुपया लिया था एज ए मतलब कर्जा के तौर पर, और उसको ब्याज के रूप में ए कितना दिया है, 1440 रुपया दिया है। ठीक है, तो 3600 प्लस 1440, तो 0 4 6 4 10 3 1 4 5, मतलब ए को जो है उसको टोटल पैसा कितना रिटर्न करना पड़ा है, तो 50 40 रुपया उसको रिटर्न करना पड़ा है। और इसी 3600 पर जो ये जो है 2700 रुपया दिया है सी को, मतलब कर्जा के तौर पर, और जो है सी उसको ब्याज के रूप में कितना दिया है, 1188 रुपया दिया है। हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, 8 7 1 8 2 मतलब 38 रुपया जो है इसको रिटर्न दिया है। तो भैया मेरे ए पैसा रिटर्न कितना किया है, 50 40 रुपया किया है। और जो है ए इस पैसा पर कितना पैसा कमाए हैं, 38 रुपया कमाए हैं। तो मतलब जो इसको घाटा हुआ, तो भैया घाटा तो उसको इतना ही का होगा। तो इसको आप घटा लीजिए, 10 में से 8 तो कितना होगा, 2 हो गया, बचा 3, इसमें बोला 13 13 में से 8 तो कितना होगा, 5 हो गया, 5 उसके बाद 11, मतलब 1152 रुपया का जो है ए को घाटा हो जाएगा। ए को इतना का घाटा क्यों हुआ, चूंकि ए जो है आपको 2700 रुपया ही उसको मतलब ऋण पर दे रहा है, बाकी पैसा को वह खुद अपना पर्सनल यूज में ले लेता है। ठीक है, तो 1152 रुपया का जो है ए का लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कर रहा है 15,000 रुपया एक वर्ष के लिए 20%
20% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखें, अगर अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा तो भैया मेरे 1 साल का इसको इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिलेगा। जब ब्याज वार्षिक है तो तब इसके वार्षिक में CI और SI दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है, तो 1 साल का तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 20% का। और जब भी यहाँ पर आपको हाफ ईयरली होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो मतलब 20 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 10%, ठीक है। और आपको मतलब 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो अगर जब ये हम लोग को रेट जैसे अर्धवार्षिक होता है तो समय ये कितना होता है, दोगुना हो जाता है। तो इसका ब्याज निकालने के लिए हम लोग को इसका इफेक्टिव रेट निकालना ही पड़ जाएगा क्या। उसके बाद ही जाके मतलब दोनों के ब्याज का हम लोग को अंतर ही प्राप्त हो पाएगा क्या। तो 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100, मतलब आप लोग को कितना हो जाएगा, 10 × 20 21% हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा हो गया क्या, CI का वैल्यू हो गया, ये मेरा SI का वैल्यू हो गया। तो दोनों का अंतर ये कितना का हुआ, 1% का अंतर हो गया क्या, क्योंकि 21% माइनस 20%, तो भैया हमने 1% का दोनों का अंतर हो गया क्या। तो यहाँ से हम लोग अगर 15,000 का 1% निकाल लेंगे तो वही ना, जैसे इसको मतलब एक्स्ट्रा राशि मिलेगा क्या। तो परसेंटेज 00 को ले गया, मतलब 150 रुपया का जो है इसको मतलब अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाहता है। देखिए कर रहा है 25,000 की एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 25,000 की एक धनराशि को 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 100 रुपया है। यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए वार्षिक ब्याज दर समान हो और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिकी रूप से संयोजित हो, तो वार्षिक मतलब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना है। मतलब दोनों का डिफरेंस हम लोग को दे दिया है, तब हमसे पूछा क्या है, रेट पूछा है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला एक बताया था, D बराबर क्या होता है, PR/100 का रहता है होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग के पास ये स्पेशल आपको सिर्फ मतलब 2 साल पर ही आपको वर्क ही करेगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 100 का है अंतर, तो 100 बराबर P कितना है, 2500 रुपया है क्या, 2500 R², R का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, और 100 का स्क्वायर तो 100 × 100 क्या। तो दोस्तों देखिए, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब 25 चौके आपको 100 क्या, 25 चौके 100 के बाद 00 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों R² बराबर आप लोग को कितना का प्राप्ति हुआ, 400 का प्राप्ति हो गया। तो यहाँ से R बराबर आप लोग को कितना होगा, 20% नहीं हो जाएगा, क्योंकि 400 का बलमूल्य कितना होता है, 20 होता है, मतलब इसलिए रेट बराबर हम लोग को 20% प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहे हैं। देखिए करा है प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में कोई राशि कितना हो जा रहा है, और आपको 4 वर्ष में, ठीक है। तो मतलब तो इसके लिए क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, इसके लिए क्या होगा, अमाउंट हो गया। तो दोस्तों देखिए, दोनों में अंतर कितना का है, अंतर आप लोग को 2 साल का है ना अंतर, क्योंकि एगो कितना है, एगो आपको 2 साल है और एगो आपको 4 साल है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष में जो है 144 14 400, ठीक है, 14 400 मेरा एज है, यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगा। और कितना है, 25,920 रुपया जो है हम लोग का एज ए अमाउंट के तौर पर ही काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप काट पीट कीजिए। अगर दोस्तों इसको हम लोग 24 से ही काटते हैं, ठीक ना, तो 24 से काटने पर ये हमको 60 बार में कैंसिल होगा, और ये जो है हमको 108 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काटते हैं कैसे, 6 से, तो 14 के 60, 6 से 18 छके 108, मतलब 18 बार में, ठीक है। फिर इसको काट लीजिए 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में। तो अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका रेट आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो रेट बराबर I × 100 और P × T, तो I × 100 और P हम लोग पास कितना है, 5 है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से 20 बार में, मतलब रेट हम लोग पास कितना हो गया, 80% हो गया। तो दोस्तों देखिए 80% का वैल्यू मतलब क्या है,
4/5, ठीक है, 4/5। तब जैसे कोई राशि जो है यहाँ से 4 से ये कितना हो रहा है, मतलब 5 से ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है क्या, 5 से 9 हो रहा है। समय हम लोग पास पास ये क्या है, 2 साल है क्या, समय हम लोग पास 2 साल है। तो यहाँ से दोस्तों इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग इसका भी कर लेंगे स्क्वायर। तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना, 81 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को 81 का वैल्यू गिवन है कितना, 25,920, 25,920। तो एक का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से आप लोग को 320 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा क्या, तो निवेश की गई राशि, इसमें हम लोग से मूलधन जानना ही चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ 25 में जो है 320 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 में 50, 25 से 75, दोनों जीरो, मतलब 800 पर एक जीरो, मतलब 8,000 रुपया जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहा है। कर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित 6% प्रति वर्ष की सांकेतिक दर के अनुरूप 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 प्रभावी ब्याज की दर क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर रेट क्या है, हाफ ईयरली है क्या, तो जैसे 6% का हम लोग निकालेंगे आधा, क्योंकि रेट अगर हाफ ईयरली रहता है तो रेट हो जाता है क्या, आधा। समय रेट हम लोग को हो गया क्या, 3% हो गया, और समय जो है हम लोग को 2 गुना हो जाता है, मतलब 2t हो गया क्या। तो दोस्तों देखिए, तो सांकेतिक दर से अनुरूपी है तो प्रभावी ब्याज की दर, मतलब इसका जो है ना, आप लोग यहाँ से इफेक्टिव रेट आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि हमसे रेट कुछ भी किया है। तो 3+3 इंटू 3/100, ठीक है। तो 3×3 6, अगर हम लोग 9 में भाग देते हैं 100 से, तो दोस्तों कितना देगा, 6.09% हो जाएगा। मगर कोई आंसर हम लोग का परसेंट में तो है नहीं, तो 6.09 परसेंट का मतलब क्या, 100। अगर दोस्तों अब इसको हम लोग भाग देते हैं तो ऑटोमेटिक है 2 अंक के बाद 1 हो जाएगा क्या, तो 0.609 के बाद 1 अंक 2 अंक के बाद हम लोग यहाँ से इसको दशमलव बैठा सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा रेट। मतलब अगर परसेंटेज में पूछता तो आंसर आपका यहीं पर हो जाता खत्म, यहाँ पर तो परसेंटेज है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग को एक स्टेप और बढ़ाना पड़ा है। ठीक है, और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है, मतलब 147। देखिए, कराय रमेश ने 2 लाख में एक घर खरीदा। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में उसने इसे अपने निवेश पर 20% के हानि पर बेच दिया। मतलब 20,000 का, यहाँ से हम लोग को तो पहले 90% निकालना ही पड़ेगा। 2 लाख है, 2 3 4 5, तो 2 लाख का अगर दोस्तों हम लोग 90% निकालते हैं तो परसेंटेज तो यहाँ से 2 जीरो को समेट लेगा। तो 90 दूना 180, मतलब 180 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 को जीरो हो जाएगा। ठीक ना, तो 180 पर हम लोग बैठा दिए 3 जीरो, मतलब 1,80,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब आगे अब को कह रहा है, उसने इस प्रकार प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो इस निवेश का मूल्य क्या है, मतलब यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 20% दे रहा है। समय कितना दे रहा है, 2 बरस का समय हम लोग को दे रहा है। तो दोस्तों देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया। मतलब कोई राशि जो है 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। कोई राशि जो है दोस्तों 5 से आपको 6 हो रहा है। समय कितना है, समय हम लोग के पास 2 बरस का है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को इस 25 का वैल्यू क्या है, गिवन है, कितना है, 1,80,000। 1,80,000। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। एक का वैल्यू हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 72,100 हो गया। तो हम लोग से पूछा क्या, तो इस निवेश का मूल्य क्या है, इट मीन हम लोग से अमाउंट पूछना ही चाह रहा है। तो 36 गुने हम लोग कर लेंगे 7200। तो 36 गुने 7200 अगर हम लोग करते हैं तो 2,59,200 रुपया हम लोग के पास आ जाएगा। 2,59,200 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए अमाउंट के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तबीयत अस्वस्थ होने के कारण इसको मैं आज यहीं पर छोड़ा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।